आप जो है एसोसिएशन के पुराने स्थापित वरिष्ठ मेंबर हैं, तो इस अवार्ड जो SW अवार्ड्स है उसकी परिकल्पना या संकल्पना कैसे बनी, कैसे ये तय किया गया कि अवार्ड दिया जाए? देखिए, जब मैं नया एसोसिएशन में आया था तो यहाँ पे मुझे आने के बाद जिस तरीके का माहौल था यहाँ पे, जिस तरीके की चीज़ें हो रही थी, उसको देख के ऐसा लगा कि हम लोग बहुत कुछ नया कर रहे थे राइटर्स के लिए, जैसे कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, सेमिनार्स कर रहे थे, वर्कशॉप्स कर रहे थे। उस दौरान जब मैं इन सब चीज़ों में भाग ले रहा था तो मुझे ये लगा कि हमें राइटरों के लिए एक्सक्लूसिवली एक अवार्ड शुरू करना चाहिए। और वो इसलिए था क्योंकि उस ज़माने में मैं 2002-03 से लेके 2010-11 तक के जो टीवी के अवार्ड्स या फिल्म अवार्ड्स होते थे, उसको जब मैं देखता था तो राइटर को कभी प्रोमिनेंस नहीं मिलता था। मतलब कुछ ऐसे अवार्ड्स थे टीवी के जहाँ पे मेन इवेंट में तक राइटर को बुला के स्टेज पे अवार्ड दिया नहीं जाता था। राइटर को एक अलग सा कैटेगरी, टेक्निकल कैटेगरी अवार्ड्स करके वो एक अलग दिन बहुत कम लोगों के सामने वो अवार्ड्स दिए जाते थे। और मुझे ऐसा लगा, चूंकि मैं बेसिकली टीवी का राइटर हूँ, मुझे लगा कि टीवी का जो माध्यम है वो बेसिकली राइटर का माध्यम है। टीवी शोज चलते हैं बिकॉज ऑफ अ राइटर के उसके टैलेंट के ऊपर, उसके स्किल के ऊपर कि वो कितनी अच्छी तरीके से लिखता है, और इसीलिए शोज लंबे समय तक चलते हैं। और वो पूरा वो राइटर का जो हुनर है, उसका टैलेंट है, उस पर डिपेंडेंट होता है। और वही राइटर को आप टेलीविजन अवार्ड्स में एकदम पीछे कहीं, जहाँ पे उसका चेहरा ऑडियंस के सामने नहीं आता है, वो दिखता नहीं है, उसको अवार्ड मिला कि नहीं मिला ये भी नहीं मालूम पड़ता है। जब मैंने इन टीवी अवार्ड्स के कुछ ऑर्गेनाइजर से जब मैंने बात की उस ज़माने में, तो उन्होंने कहा कि देखिए विनोद जी, ऐसा है, हम तो चाहते हैं कि राइटर्स को अवार्ड मिले, प्रोमिनेंस मिले, क्योंकि हम भी जानते हैं कि टीवी का, स्पेशली टीवी जो है वो राइटर का मीडियम है। लेकिन जिन चैनलों पे ये अवार्ड्स दिखाए जाते हैं, उन चैनलों का ये कहना है कि राइटर का जो फेस है वो ग्लैमरस नहीं होता, तो ऑडियंस क्यों बैठ के ऐसे अवार्ड्स देखेगी जहाँ पे एक राइटर आके अवार्ड ले रहा है। ऑडियंस ये चाहती है कि उनके फेवरेट स्टार्स आए, वो अवार्ड्स ले, उनका परफॉर्मेंस हो, वगैरह वगैरह। तो मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के, और उन लोगों ने तो साफ मना कर दिया, बोला सर हमारे हाथ में नहीं है, ये चैनल के हाथ में है। तब मैंने सोचा कि अपने अवार्ड्स शुरू करने चाहिए, क्योंकि राइटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द होल क्रिएटिव प्रोसेस। जब तक एक राइटर स्क्रिप्ट लिखता नहीं है, ना कोई फिल्म बनती है, ना कोई टेलीविजन शो बनता है, ना कोई OTT शो बनता है। आप स्टार्स लेके आ सकते हैं फिल्मों के, लेकिन वो सिर्फ आएंगे अगर उनको काम चाहिए, अगर प्रोड्यूसर को धंधा करना है तो स्क्रिप्ट के बिना वो कर नहीं सकता। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस एंटायर क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ फिल्म, TV और OTT इज द राइटर। और उसी राइटर को जैसे दूध में से मक्खी उठा के बाहर फेंकते हैं, वैसा अवार्ड वालों ने राइटरों को हटा दिया था। तो SW अवार्ड्स के पीछे ये थॉट था कि राइटर को फोर फ्रंट पे लाए, बिकॉज राइटर इज द पर्सन जिसकी वजह से ये एक प्रोजेक्ट खड़ा होता है। तो उस राइटर को जिसको दुनिया ने देखा नहीं है, वो उनके सामने आए और उसका वहाँ पे सम्मान किया जाए। और दूसरी बात, ये अवार्ड्स हम राइटरों का बनाया हुआ अवार्ड्स है। यहाँ पे जो हमारी जूरी है वो राइटरों की जूरी है। तो जब एक राइटर को अपने ही लोगों से, अपने ही सह कर्मचारियों के हाथों से अगर उनको एक अवार्ड मिलता है, उससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। बिकॉज यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड बाय योर ओन कम्युनिटी, बाय योर फ्रेटर्निटी। तो ये थॉट था इन अवार्ड्स के पीछे। ये 2010 में इसकी कल्पना की गई थी, लेकिन बहुत से कारणों ये हो नहीं पाया। और जब हम ये पहले ही अवार्ड्स करना चाह रहे थे, तब अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, तो इसको वर्चुअल करना पड़ा। तो बहुत खुशी की बात है कि इस साल जो है हमारा ग्राउंड इवेंट, एक्चुअल इवेंट होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इवेंट बहुत अच्छा जाए और इससे हमारे राइटरों को और प्रोत्साहन मिले और ये अवार्ड्स और बड़े और पॉपुलर बन जाए हमारी कम्युनिटी में।
अच्छा, ये तीसरा साल है अवार्ड का, तो आप तो टेलीविज़न चैनलों में जाते रहते हैं, आप फिल्म प्रोड्यूसर से मिलते रहते हैं, राइटर से मिलते रहते हैं, तो राइटर ये तीसरा साल है, तो 2 सालों में जो अवार्ड दिया गया, तो राइटर्स की नज़र में या कहिए प्रोड्यूसर्स की नज़र में या चैनलों की नज़र में क्या इसकी अहमियत कुछ बन पाई है? अभी तक तो नहीं बन पाई है, क्योंकि पहले 2 अवार्ड्स तो जैसे मैंने कहा वो पूरा कोविड के टाइम पे हुआ था, तो हालांकि हमने जितनी पब्लिसिटी करनी थी हमने की, लेकिन उसको उतना प्रोमिनेंस शायद नहीं मिला। जहाँ तक मेरी मालूमात है, मुझे नहीं लगता है कि इंडस्ट्री में ये बात इतनी फैल गई है कि SWA के खुद के अवार्ड्स SWA ने शुरू किया है। पर उम्मीद यही है कि इस साल से जब ये ग्राउंड इवेंट हो जाएगा, जहाँ हम एंड्रूज में इसको करेंगे, शायद इस इवेंट के बाद से, इस साल के इस इवेंट के बाद से ये बात और फैलेगी, होपफुली पूरे इंडस्ट्री में, और सबको इसके बारे में मालूमात होगी। तो बाकी अवार्ड से किस तरह अलग है ये अवार्ड? जैसे कि मैंने कहा कि हमारे इस अवार्ड्स का मेन मुद्दा यही है कि हम राइटर को, वी आर अप्रिशिएटिंग द राइटर सेंटर में है। यहाँ पे कोई फिल्म स्टार नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, कोई नहीं है। ये सेलिब्रेशन राइटर का सेलिब्रेशन है, राइटर के टैलेंट का सेलिब्रेशन है, उसके हुनर का सेलिब्रेशन है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, और यही अलग बात है इन अवार्ड्स का बाकी अवार्डों से, क्योंकि बाकी अवार्ड जो है वो सारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कैमरा हो गया, एडिटिंग हो गया, साउंड हो गया, एक्टिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, उन सबको लेके हैं। ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ राइटर के लिए है और राइटर पे फोकस्ड है, तो इसलिए ये अवार्ड जो है बिल्कुल अलग है बाकी अवार्ड से। और दूसरी अहम बात ये है कि हमारे ये जो अवार्ड्स हैं, ये हम कोई भी टीवी चैनल या कहीं पे भी इसका प्रसारण नहीं कर रहे हैं। ये अवार्ड जो भी होगा ये हमारे SWA के वेबसाइट पे होगा, और ये वहाँ पे हमारे मेंबर्स इसको देख पाएंगे, या फिर इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा अगर उसकी फैसिलिटी है तो। लेकिन ये कमर्शलाइज नहीं है ये अवार्ड्स। हम इसके लिए कोई स्पॉन्सर्स चैनल की तरफ से या OTT प्लेटफॉर्म की तरफ से नहीं ढूंढ रहे हैं, और ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हम कहीं पे भी किसी को भी ये शंका में न डालें कि चूंकि ये फलाने चैनल पे आ रहा है या फलाने OTT पे आ रहा है, तो इस वजह से उस चैनल के या उस OTT प्लेटफॉर्म के या उस प्रोडक्शन हाउस या कॉर्पोरेट हाउस जिसने फंड किया है या स्पॉन्सर किया है, उनके प्रोडक्ट्स या उनके फिल्म या OTT को हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं अवार्ड्स के लिए। सो वी वांट टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रल। इसलिए ये जो अवार्ड्स है, इसका पूरा खर्चा जो है, इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो सब SWA और SWA के मेंबर्स ही कर रहे हैं। धन्यवाद।